हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आवाज आ रही मेरी आपके पास? विधि, आवाज आ रही है? यस सर। पक्का? वीरेंद्र, आवाज आई मेरी? ओके। तो अभी आपके जो रिजल्ट्स आए हैं, जिसने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं उसको तो उनको खैर पता होगा। मार्क्स आपको सबको मिल गए? पहले बताओ, सभी को मार्क्स मिल गए? यस सर। तो मैंने भेज दिए सबके मार्क्स। और जिसके जो जो गलतियां हुई हैं, मैं आप लोगों को क्या, जिस बच्चे ने बिल्कुल 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया है उनकी मैं कॉपी आपको भेज दूंगा, तो आप अपनी करेक्शन देख लेना उसमें मिस्टेक क्या की है। और क्योंकि सभी को आ रहा है, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा है जो तुम्हें प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं बोर्ड पर समझा सकता हूँ। जैसे अभी सर वो 6 रूट 100 का वो वैल्यू क्या थी वो नहीं आ रहा था। किसका, कौन सा क्वेश्चन नंबर? सर वो एमसीक्यूज का वो 6 रूट 100 वाला नहीं था, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा था समझ में। चलो वो मैं बता देता हूँ। ये डेफिनेशन बेटा आप लोगों को लर्न करनी पड़ेगी, बुक में दिया हुआ है, उसमें मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आप लर्न करो उसको। अधिकतर क्वेश्चन तो सबने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, कोई इतना दिक्कत नहीं है। चलो, क्वेश्चन जो 6:100 दिया उसका यूनिट प्लेस पर क्या आएगा वो डिस्कस कर लेते हैं। महक कहाँ है भाई? महक, महक ने ज्वाइन किया? आई नहीं। देखो, सबसे पहले आपको 6:100, जब भी आप 6:100 कर रहे हैं तो पहले सोचो 6 को कोई भी पावर आप ले लो। 6:1 6, 6:2 36, यानी 6 ही आ रहा है। 6:3 दैट इज इक्वल टू 216। तो कोई भी n की पावर हो, हमेशा 6 की यूनिट प्लेस पर 6 आता है। कोई भी नंबर को आप 6 को कितने भी टाइम्स आप उसको एक्सपांड करोगे, यानी 6 को 100 टाइम्स करने की जरूरत नहीं है। आप पहले 3-4 टर्म से आप पता चल जाएगा कि यूनिट प्लेस में हमेशा 6 आता है, क्योंकि 6 आएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आने वाला है। तो 6 का कोई भी टर्म हो, यूनिट प्लेस में हमेशा 6 आता है, तो ये ध्यान रखना। हाँ, फिर कोई क्वेश्चन जो जिसमें आपको दिक्कत आई हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन? बाकी तो सबने बहुत अच्छा लिखा सर तो हुआ है। फिर इसका आंसर क्या हो, तो इसका आंसर क्या है? हाँ, इसका आंसर होगा डी पार्ट, यानी 6 आना चाहिए, लेकिन 6 इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया मैंने, तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा और जो डी है नन ऑफ दिस, वो आंसर बताना है। हाँ, क्या बोल रही थी रोजी? आप कुछ बोल रहे थे बेटा, बताओ। लास्ट वाला एक बार क्वेश्चन। लास्ट वाला समझा दे, बिल्कुल समझा देता हूँ। अच्छा, आप लोग कल कल भी एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आए? आज भी आपकी आज एक्स्ट्रा रिवीजन, ये एपी कंटिन्यू चलेगा आपका। अभी क्या रिवीजन, इसके बाद एपी का मैं 3rd चैप्टर कंटिन्यू करूंगा। एपी को पहले खत्म कर दूं मैं, फिर 3rd चैप्टर इसके बाद मैं कंटिन्यू करा दूंगा। ओके बच्चों, समझ आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, ये क्वेश्चन जीत आ गए तुम? हेलो जीत, जीत मेरी आवाज आ रही है अब तक? जीत को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो, अब मेरा क्वेश्चन है जो रोजी का लास्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, वो डाउट है। 11th क्वेश्चन में दिया आपका 6m plus 1, 6m plus 3, 6m plus 5 are odd numbers। ये आपको odd number वेरीफाई करने हैं। तो सबसे पहले odd को चेक करने के लिए क्या तरीका होता है? 2 से डिवाइड करो। अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है या 1 आता है? अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है इसका मतलब वो इवन नंबर है, और अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है तो वो ऑड नंबर है।
तो जैसे आपने यहाँ लिया 6m प्लस 1, 6 इसको 2 से डिवाइड किया पूरा नंबर, आप ऐसे लिख लो 2 3 जा 6, 2m, 6m आ गया, माइनस किया 0 तो 1 बचा। अब 2 0 से 0 यानी आगे कुछ नहीं, आगे तो 1 रिमाइंडर बचने का मतलब है जो 6m प्लस 5 है वो एक्चुअली क्या 2 इंटू 3m प्लस 1, यानी इसमें आपका जो रिमाइंडर आ रहा है 1 आ रहा है, इसलिए ये ऑड नंबर है। अब आपने नेक्स्ट नंबर पुट किया 6m प्लस 3, इसको आपने 2 से डिवाइड किया, 2 देखो 6m को 2 से डिवाइड करोगे तो 3m आ जाएगा। हमेशा आपको पता है लॉन्ग डिवीजन में फर्स्ट नंबर को, जो भी फर्स्ट नंबर होता है इसको डिवाइड करना पड़ता है 2 से। 3m आया, 3m को 2 से किया 6m आ गया, माइनस किया 0, अब 3 आया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बच रहा है। अगर रिमाइंडर 1 बचा तो ये क्या हुआ हमारा ऑड नंबर, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे 6m प्लस 5, एक मिनट 6m प्लस कितना था ये 1, अब हमारा 6m प्लस 3, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू दिस डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर 1 बच रहा है इसलिए ऑड नंबर है। अब लास्ट नंबर हमारा बचा 6m प्लस 5, 6m प्लस 5, इसको आपने 2 से डिवाइड किया, 6m को 2 से किया तो 3m आ गया, 6m माइनस 5, 2 से 2 2 जा 4 1, तो ये 6m प्लस 5 को हम लिखेंगे 2 इंटू क्वोशिएंट 3m प्लस 2 प्लस रिमाइंडर 1। देखो इसमें भी रिमाइंडर 1 बचा है इसलिए ऑड है। तो अगर रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है तो आप इवन लिखेंगे, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आपको ऑड लिखना। और देखो हमने 2 से डिवाइड किया, आगे तो हमेशा मैं 2 लिख रहा हूँ, यानी 2 आपका अगर डिवाइजर है और रिमाइंडर 1 बच रहा है तो हमेशा ऑड नंबर, और अगर 2 डिवाइज और रिमाइंडर 0 बच रहा है तो इवन नंबर। रोजे समझ में आया बेटा आपको? यस सर, लेकिन वो स्क्वायर करेंगे तो सेम ही सीन रहेगा। बेटे स्क्वायर वाला ये नहीं, स्क्वायरिंग करके क्यों करो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तुमने परफेक्ट किया है, मैंने स्क्वायरिंग देखा। स्क्वायरिंग कब करते हैं, जब उसने क्वेश्चन में बोला हो कि स्क्वायर ऑफ दीज नंबर आर इवन या ऑड, तब आपको स्क्वायर करके देखना है। और अगर आपको डायरेक्टली इवन ऑड बोला है तो कोई स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे चेक करेंगे। वो आपका स्टेप गलत हो गया, नहीं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते। ओके, और किसी का कोई डाउट है बेटा जो टेस्ट में, एक बार आप लोग उसको करेक्शन कर सकते हैं। हाँ बोलो, कोई किसी का नहीं है? चलो ठीक है, आज मैं क्या कर रहा हूँ एपी का एक बार फिर से शुरू से, मैं कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया तो शुरू से एक बार इसका रिवीजन मैं बता दूं। कृष्णा हाँ बोलो। अरे सर मतलब आपने मतलब फोटो भेजा नहीं ना सर, तो पक्का पता नहीं है कि किस किस में मतलब गलत हुए मेरे क्वेश्चन। तुम्हारे क्वेश्चन जो गलत है मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, तुम्हारा जो क्वेश्चन मेरे पास रॉन्ग गए हैं कृष्णा का, एक तुम्हारा क्वेश्चन जो 11th है वो पूरा रॉन्ग है, यही वाला 11th क्वेश्चन में ही आपको 4 मार्क्स कटे, बाकी आपके पूरे करेक्ट है, तो 4 मार्क्स आपने इसमें लूज कर दिए पूरे। समझ में आ गया कृष्णा आपको? सर मैंने आपकी मेथड से किया है कि 2 ब्रैकेट में 3m प्लस 2 प्लस 1, उसी मेथड से किया है। मैंने देखा उसमें शायद आपने अलग मेथड किया, फिर से आपको मैं देख लूंगा, अगर वो राइट हो तो मार्क्स आपके इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को जहां तक लग रहा है वो रॉन्ग किया है आपने, वो 11th क्वेश्चन ही रॉन्ग है। और महक बेटा आपको प्रैक्टिस बेटा थोड़ा ज्यादा करो, क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट आपके महक लग रहे हैं प्रॉब्लम्स हैं, और डरने की बात नहीं, अभी समय है आपके पास, काफी एनफ टाइम है आपके पास। आरडी शर्मा भी है, एक टेक्स्ट बुक भी है, तो आप आरडी शर्मा से थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बाकी बच्चों ने तो बहुत अच्छा किया है, मैंने देखा कुछ इतना दिक्कत नहीं दिख रही मेरे को। वंश ने अच्छा किया है, 19 मार्क्स आए, बल्कि वो तो गांव में बैठा हुआ है तो भी उसने अच्छा किया है। रैनी ने बहुत सर आप देखो। हाँ हेलो, ये मैं आपको वीडियो में दिखा रहा था। दिखाओ वीडियो में, दिखाओ एकदम क्लियर दिखाओ, दिख नहीं रहा बेटा। हाँ दिखो, रॉन्ग है बेटा ये मेथड। मैं आपको फिर भी देख लूँ, मेरी कॉपी मेरे पास पड़ी, मैं उसको चेक करके आपको फिर से
करेक्शन करके भेजो। हाँ दिखाओ। सही है, दूसरा बिल्कुल सही है, राइट। तुमने एकदम मिक्स कर दिया था ना वो, ये पेज तो दिखा नहीं, कहाँ था ये पेज? सर वो लास्ट वाला मुझे। हाँ तुम्हारे भी 20 है, फुल है तुम्हारे, फुल है, राइट है, परफेक्ट किया तुमने। तो तुम्हारा मैं ओके मार्क सर। चेंज करके भेज रहा हूँ, 20 आउट ऑफ 20 है तुम्हारे भी। वापस लिख दिया होगा। नहीं नहीं, ये पेज देख लो, वो पेज है ये वाला, लेकिन उसने मैंने आगे, फोटो भेजा, चेक करो सर। हाँ आगे पीछे लिखा है, इसलिए वो समझ नहीं आया तुमने ये क्वेश्चन करा क्या है। चलो कोई नहीं, शांति नहीं। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एपी का फिर से एक बार हम शुरू से हम बैक रिवीजन कर लेते हैं, जो जो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कौन कौन से फॉर्मुलेज हैं, तो उससे एक रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि आपको देखना है पैटर्न अरिथमेटिक में है या नहीं। जैसे आपने लिखा 3, 7, 11, फिर आपका ये देखना है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 से, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस क्या, 7 माइनस 3, 4, थर्ड में से सेकंड माइनस क्या, 11 माइनस 7, 4 आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो नेक्स्ट नंबर ढूंढने के लिए 11 में 4 ऐड कर दिया तो दैट इज 15, 15 में 4 ऐड कर दिया 19, तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कि आपको इसी सीक्वेंस में आपको 20th टर्म फाइंड, मतलब A20 फाइंड करना है, मतलब 20th टर्म कौन सी आएगी, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, an इज a प्लस n माइनस 1d। इससे आप वो वाली टर्म ढूंढ सकते हो, जैसे n की जगह 20 आ गया, यानी 20 टर्म ढूंढना, तो a क्या आपका 3, फर्स्ट टर्म 3, 20 माइनस 1 क्या 19, कॉमन डिफरेंस देखो सब में हमने 4 निकाला हुआ है, तो ये 3 प्लस 76 दैट इज 79, इसकी 20th प्लेस की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ये जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था कि जनरल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब जैसे यहां बोला है कि आपको कोई सीरीज दिया, उसका थर्ड टर्म 10 दिया है और आपको 10th टर्म 50, आप 10 टर्म आपको दिया है 25, बोलो उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करो, यानी 10th थर्ड प्लेस पर 10 आ रहा है, 3 का मतलब थर्ड प्लेस, और 10th प्लेस पर आपका 25 आ रहा है, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी। तो सबसे पहले थर्ड टर्म का फॉर्मूला डाला, a प्लस n, n कितना 3, तो n माइनस 1, 3 माइनस 1 2d दैट इज 10, फिर 10 टर्म चाहिए तो a प्लस 9d दैट इज 25, फिर आपने इसको माइनस किया और ये कैंसिल किया, 9 में से 2 माइनस किया माइनस 7d, 25 में से 10 गया 15, कॉमन डिफरेंस आपका आ रहा है 15/7, डिफरेंस आपका फ्रैक्शन में आ सकता है, डिफरेंस आपका ये आ रहा है, और फर्स्ट टर्म आपको ढूंढना है, तो ये वाली वैल्यू उठा के आप d की जगह रिप्लेस कर दो, तो आपने लिखा है a प्लस 2d इज 10, a प्लस 2d की जगह आपने 15/7 इज 10, a प्लस 30/7 is 10, a is 10 minus 30/7, LCM 7, 7 10s is 70 minus 30, तो 40/7 पहला नंबर आ गया, तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो है आपका 40/7, सेकेंड टर्म चाहिए तो उसमें आपको डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, डिफरेंस कितना आ रहा है 15/7 आपने इसमें ऐड कर दिया, तो दैट इज 55/7 सेकेंड टर्म आया, थर्ड टर्म चाहिए तो इसमें आपने 15/7 ऐड किया तो 70/7 जो कि आपका 10 दिया हुआ है, ऐसे करके ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया। तो कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चाहिए तो आपको याद रखना है कि थर्ड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2d और 10 टर्म a प्लस 9d, इससे a और d पहले ढूंढो, a और d मिल जाएगा तो आप उसके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ढूंढ सकते हैं, ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके बाद हमने बोला था फाइंड द 10th term from end of this sequence, जैसे आपको सीक्वेंस दिया है 3 6
9 डॉट 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 216। आपको बोला इस सीरीज में फ्रॉम एंड यानी पीछे से 10th टर्म ढूंढना, यानी पीछे से आप गिनते 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 10th टर्म क्या हो वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था उल्टा फॉर्मूला डाल दो, इस सीरीज को उल्टा लिख दो 216 फिर डॉट डॉट 963। कभी भी आपको पीछे से 10 टर्म चाहिए तो वो सीरीज को उल्टा कर दो। अब इसके बाद आपको 10 टर्म का फॉर्मूला डालना है। 10 टर्म का फॉर्मूला है a प्लस 10 माइनस 1 9d। अगर 10 बोला तो 9d हो जाएगा a प्लस 9d। अगर यहाँ 20 दिया तो a प्लस 19d, उससे जितना उसे एक कम कर देना। तो a का वैल्यू आपका 216 क्योंकि हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है अब देखोगे तो 6 में से 9 माइनस किया -3, 3 में से 6 माइनस किया, क्योंकि देखो इस ये आपका पहले आ रहा है उसके बाद ये आ रहा है, बाद वाली टर्म में से आगे वाली टर्म माइनस करना। तो 6 माइनस 9 -3, तो 216 माइनस 27। 16 में से 7 माइनस किया 9, 10 में से जो गया 8, 189। इसका 10 टर्म में पीछे से, अगर पीछे से हम गिनना चालू करें तो 10th प्लेस पर 189 आता है। अच्छा, यहां तक आप लोगों को आगे जो रिवीजन में हमने 5.1 5.2 किया था वो इसी के ऊपर पूरा डिपेंड है। आज मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट टर्म बता रहा हूं फर्स्ट देख। अच्छा, यहां तक किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है। 5.1 सर 5.2। हाँ बोलो डाउट है, बोलो। आपको फोटो भेजा था ना सर, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 3 का 8 वाला। हाँ मैं बता देता हूँ। मैं तो अभी 5.2 तक मैंने एक रिवीजन करा है बैक, क्योंकि मैं इसका टेस्ट ट्यूसडे को ले रहा हूँ 5th चैप्टर का, और जिस बच्चे का 5th चैप्टर लेट ज्वाइन किया उसको मैं सैटरडे को मंडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लेकर कराऊंगा। जिसने लेट, जैसा आज जीत ने लेट ज्वाइन किया है या किसी बच्चे का एपी नहीं हुआ है रिवीजन, मतलब पहले से मेरे साथ नहीं था, तो उसको मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा। और ट्यूसडे को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टेस्ट के लिए रेडी रहना आप लोग। चलो अब ये क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर दूं पहले। इसके बाद हमने पढ़ा था, अब देखो इसी सीक्वेंस में हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा 100, 96, 92 डॉट 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 डॉट। क्वेश्चन मेरा क्या है, फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहली नेगेटिव टर्म क्या है। अच्छा, इसका मतलब पहले हम समझ लेते हैं। ये दिया हुआ है आपको पहला नेगेटिव नंबर कौन सा आएगा। जैसे देखो ये सारे पॉजिटिव, 100 पॉजिटिव है, 96 पॉजिटिव, 92 पॉजिटिव है। तुम चलते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि पहला नेगेटिव नंबर आपको मिलेगा। वो क्या होगा और कौन सी जगह पर होगा, अब बता सकते हो इसमें कैसे हम करेंगे, कुछ आइडिया। देखो हमें पर दो तरीके हैं। एक तो आप इसको गिनते जाओ तो पता चल जाएगा, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन हमें डायरेक्ट करना है तो कैसे करना वो थोड़ा सोचो। कोई बता सकता है कि पहला नेगेटिव नंबर क्या आएगा और वो कौन सी जगह आएगा, वो हमें बताना है। सर n इक्वल टू -4। -4 बिल्कुल परफेक्ट आंसर। कौन सी प्लेस पर आया? हाँ, जीरो तो पॉजिटिव है, जीरो को हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोलते हैं। जीरो आएगा आंसर इसमें, लेकिन उसको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। लेकिन -4 कौन से प्लेस पर आया? तो देखो अब मैं इसको बता देता हूँ। आप 26। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? पहले मैं सबसे जिसको क्वेश्चन नहीं है मेरे को क्वेश्चन समझाना पड़ेगा। ये जो पूरा सीरीज दिया है इसमें पहला नेगेटिव नंबर क्या है वो आपको बताना है। आपको क्वेश्चन समझ में आया? पहले जिसको नहीं आया रेज योर हैंड। यानी गिनते जब हम काउंटिंग करते ना, 100 आया, 96 आया, 92 आया, ऐसे करते हुए फिर आपका नेगेटिव नंबर चालू होंगे, तो पहला नेगेटिव नंबर कौन सा वो आपको बताना है और कौन सी प्लेस पर वो बताना है। जैसे अभी कृष्णा ने बताया कि -4 पहला नेगेटिव, बिल्कुल सही बताया, लेकिन कौन सी प्लेस उसको नहीं पता चल रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग ये देखते हैं कि कहां लास्ट कौन सा ऐसा नंबर है जहां पर ये पॉजिटिव है। तो हमने उसको an को, पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, हमेशा ग्रेटर देन 0 होते हैं। यानी n होता है नंबर, कौन सा लास्ट नंबर है जो 0 है, मतलब 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। तो हमने an का फॉर्मूला डाला, a प्लस n-1b।
हमें n की वैल्यू फाइंड करनी कि n का कौन सा ऐसा वैल्यू है जहां ये 0 या 0 से बड़े नंबर लास्ट में आ रहे हैं। अब a क्या हमारा, a आपका 100 है क्योंकि 100 से चालू किया, n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस हम देखें तो 96 में से 100 माइनस करना है, पीछे से आगे 96 में से 100 माइनस किया, कितना आ रहा है हम देख लेते हैं। तो आप देखोगे -4 डिफरेंस आ रहा है, तो आपने यहाँ -4 डाल दिया और यहाँ ग्रेटर देन 0 लिखना जरूरी है। 100, फिर इसके बाद आपने -4n +4। हम n ढूंढ रहे नहीं, प्लेस पता करें कौन से प्लेस पर पॉजिटिव नंबर है हमारे। 100 + 4 किया तो 104 और 4n को राइट में ले गए क्योंकि ये नेगेटिव है, राइट में ले जाकर पॉजिटिव कर दिया और 4 को नीचे लाके डिवाइड किया हमने। तो आप देखोगे इसका वैल्यू आ रहा है 4 2 8, 4 6 24। यानी जब तक 26 प्लेस पर आपका सारे पॉजिटिव नंबर हैं, ये जो n का आया ना 26, यानी n 26 से जब आप नेक्स्ट नंबर पहुंचेंगे तब आपको पहला नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो 26 तक आपके पॉजिटिव नंबर है, यानी लास्ट पॉजिटिव नंबर 26 पर आ रहा है। तो फर्स्ट नेगेटिव नंबर कौन सा होगा, 27 प्लेस पर आएगा। जो 27 प्लेस पर आएगा पहला नेगेटिव आएगा। तो 27 प्लेस पर क्या नंबर आ रहा है वो देख लेते हैं। a + 26d, a में आपने पुट किया 100, 26 d में -4 पुट किया, 100 -4 6 24, 104। तो -4 आपका पहला नेगेटिव नंबर आ रहा है जो कि 27th प्लेस पर लाइज कर रहा है। बेटा आप लोगों को समझ आया क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान से। और जिसको भी नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड, बिना शर्माए मैं उसको पूरा क्लियर कराऊंगा। रिपीट करो एक बार। फिर से रिपीट करूं कि चलो देखो, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना क्या बोला है। ये आपको एक सीरीज दी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। क्वेश्चन में बोला कि अगर इसको काउंटिंग करते जाए तो कौन सा पहला नेगेटिव नंबर आएगा और कौन सी प्लेस पर आएगा, तो हमें ढूंढना है। तो अब हमें कैसे लगे, हमारे पास दो तरीके, एक मैंने बताया गिनते गिनते जो पता चल जाएगा। दूसरा तरीका ये मान लो कि हमारा जो लास्ट नंबर पॉजिटिव है an, जो मोर देन जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। हमारा लास्ट नंबर पॉजिटिव कहाँ है, an पर है, यानी लास्ट नंबर an है। अब an का फॉर्मूला डाला a + n - 1t, a प्लस, ध्यान रखना a अलग है फर्स्ट टर्म, प्लस n - 1t शुड बी ग्रेटर देन 0। अब हमें यहाँ n की वैल्यू ढूंढनी है। a में तो आपने 100 पुट कर दिया, ये आपका a हो गया। n कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको माइनस करके देखा तो -4 पुट कर दिया, -4n + 4 ग्रेटर देन 0। 100 + 4 104, 4n को राइट में ले गए और 4 को नीचे डिवाइड किया, 26 आ गया। यानी 26 प्लेस तक सारे पॉजिटिव है हमारे, क्योंकि n इज लेस देन 26 तक होगा पॉजिटिव। 26 के ऊपर जाते आप नेगेटिव में आ जाएंगे। तो हमें पता चल गया 26 के बाद आ रहा है 27 प्लेस पर नेगेटिव नंबर, वो क्या है। तो हमने 27 लिखा, a + 27 में तो आपको पता है 27 - 1 26d, a में 100 डाला, d में -4 डाला, इंटू किया, -4 आ गया। तो -4 आपका पहला नेगेटिव नंबर है। सबको समझ में आया? अभी भी हीर फिर से बताओ बेटा। हेलो हीर फिर से समझाओ बेटा, आपका हाथ दिख रहा है तो मैं बताऊं फिर से। सर आज रिवीजन सेशन है क्या फिर से 7 o'clock? बेटा एक मिनट, ये क्वेश्चन पर एक मिनट में विधि आपको फिर बोल रहा हूं। जो चल रहा था तुम प्रेजेंट टेंस में रहते हो, हमेशा फ्यूचर में पास्ट में क्यों चले जाते हो। आज विधि है वो विधि है, कल कौन सी विधि मेरे को नहीं पता, कल चेंज हो जाएगी, आगे कैसी थी वो भी नहीं पता। अभी जो है बेटा उसका सोचो, बाद में मैं आपको बताऊंगा, आगे का प्लानिंग बताऊंगा। आज है एक्स्ट्रा क्लास, वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंटिन्यू चलने वाला है। आज ये खत्म करना है चैप्टर, मेरे को खत्म नहीं करना, जब तक मैं नहीं आएगा तब तक नहीं करूंगा, पर मेरे को कोशिश करनी कि मैक्सिमम हो जाए। हाँ हीर क्या पूछा था बेटा, फिर से पूछो। हेलो हीर, कोई डाउट है बेटा? फिर से बोलो, आपने हाथ उठाया था। हीर कुछ डाउट नहीं है बेटा? फिर मैं आपको क्वेश्चन दूं इसी के रिलेटेड। आप एक क्वेश्चन करेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में लास्ट मिसलेनियस में एक क्वेश्चन दिया 5.4 में, वो मैं दे रहा हूं यहाँ, वो आप यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। सीरीज में लिख रहा हूं, क्वेश्चन भी यही है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, और क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। गौरव एक मिनट टेक्स्ट बुक
एक मिनट में आपको टेक्स्ट बुक से वो क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो का डिक्टो क्वेश्चन दे रहा हूँ। मेथड भी यही है, बस आपको अपना तरीका आपको ढूंढ के बताना मेरे को वो राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन ये दिया है 121, 117, 113 डॉट 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 फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कौन सी होगी और कौन से प्लेस पर आएगी वो बताना। अभी भी जिसको नहीं है प्लीज मेरे को फिर से बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। विधि आपको आ गया समझ में? यस सर। और घबराओ नहीं बेटा, प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर में मत जाओ। तुम प्रेजेंट में बहुत अच्छी हो, फ्यूचर में इससे भी अच्छी हो जाओगी। पास्ट को मत सोचो, पास्ट तो चला गया, उसमें क्या थी विधि उसको भूल जाने का। चलो सब लोग इसको ट्राई करो। 121 इसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या आएगा? सर 32। बिल्कुल परफेक्ट पहुंचे हो। 30 सेकंड टर्म पर क्या वैल्यू है वो वैल्यू ढूंढो। 30 सेकंड प्लेस पर कौन सा नंबर आ रहा है जल्दी ये ढूंढो। वो तो आपने प्लेस पता की है। जीत आपको आ रहा है बेटा समझ में? थोड़ा नया है, आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। जीत यस सर, आ रहा है सर। वेरी गुड बेटा। सर -3 आएगा। कोई टेंशन नहीं ला जीत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा बाद में। ठीक है ओके सर। आप लोगों ने ढूंढ लिया, आंसर आ गया आप लोगों का? चलो मैं आपको हेल्प कर देता हूं। सॉल्यूशन सबसे पहला फर्स्ट टर्म है आपका 121, कॉमन डिफरेंस है, इसमें से इसको माइनस करना 117 माइनस 121 माइनस 4। आपको ये पहले पता है करना कितने टर्म्स आपके नेगेटिव पॉजिटिव आ रहे हैं। a प्लस n माइनस 1d ग्रेटर देन 0। a में आपने 121 पुट किया, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस माइनस 4 ग्रेटर देन 0, माइनस 4n प्लस 4 ग्रेटर देन 0। 125 4n को राइट में शिफ्ट कर दिया, प्लस 4n हो गया और n की वैल्यू 125 बाय 4, 31 1 बाय 4। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि 31st प्लेस के बाद जो प्लेस आएगी फर्स्ट नेगेटिव, क्या दिखने का 31st प्लेस का 32nd प्लेस पर पहला नेगेटिव नंबर है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म की जो वैल्यू है वो 32nd, लेकिन वैल्यू क्या है वो देखते हैं। तो a32 लिखा, 32 का फॉर्मूला a प्लस 32 माइनस 1 31d आ गया। a प्लस 32 माइनस 1 31d। a की जगह आपने 121 पुट कर दिया, कॉमन डिफरेंस माइनस 4 लिख लिया आपने, माइनस 4 124 माइनस 3 इज द फर्स्ट नेगेटिव नंबर ऑफ दिस सीरीज। किस किस का आंसर मैच हो रहा है ये? किसी का मैच हुआ ये आंसर मेरे साथ? चलो कोई बात नहीं, किसी का भी नहीं हो कोई बात नहीं, आप देख लो क्या आपने गलती की उसको करेक्शन करना है, या आपको सिर्फ ये देखना है कि 31 दिया है तो उसके बाद जो आएगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा और उसको ढूंढना है आपको। इस फ्रैक्शन नहीं देखना है, एग्जैक्ट नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 32nd प्लेस आपका पहला नेगेटिव नंबर। चलो अब इसके बाद में आप लोगों को सर ये 31 और 1/4 है, मतलब ये 1 की वैल्यू हो सकती है मतलब? नहीं इससे मतलब नहीं, ये बोल रहा 31.25 यानी 31.25 प्लेस पर आपका पॉजिटिव नंबर आएंगे वहां तक, उसके बाद जो आएंगे वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 32nd प्लेस पर पहला पॉजिटिव नंबर आपका लाइज कर। आपको ये फ्रैक्शन से मतलब नहीं है,
मतलब ये 31 जो दिया ना उसको देखकर आपको डिसाइड करना है, क्योंकि काउंटिंग कर रहे हैं तो 31 प्लेस फिर 32 प्लेस फिर 33, तो 31 के बाद 32 देखना है आपको बस। 32 से नेगेटिव स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ 32 से पहला नेगेटिव नंबर आना चालू हो जाए, फिर उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव आएंगे पूरे। समझ आ गया ये आप लोगों को पूरा? यस सर। सभी को मेरे को सबसे डिस्कस कर, किसी का भी नहीं है रेज योर हैंड, मैं फिर से एक्सप्लेन करने को तैयार हूं। चलो फिर कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया। चलो अब ये है सम, हम जो ऐड करते हैं उसका कंसेप्ट। आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर ये नंबर है आपके पास 1 + 3 + 5 प्लस ऐसे आपके 20 टर्म्स हैं, उनको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? तो उसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, सम का फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 2a + n - 1d। ये शायद आप लोगों को याद है क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसके ऊपर थे। अब सबसे पहले आता है n कितना है, आपको कितने टर्म्स को ऐड करना है? 20 टर्म्स को। तो आपने यहाँ लिखा 20, n की जगह पहले हम a, इसमें n ढूंढ लेते हैं, n आपका 20 है, फर्स्ट नंबर आपका है 1, कॉमन डिफरेंस कितना? 3 - 1 क्या? 2। पहले आपको इसमें n, a और d दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए। फिर आपने लिखा n की जगह 20, यानी 20 टर्म को हम प्लस कर रहे हैं, n की जगह आपने डाला 20, नीचे 2, a की जगह आपने 1 पुट कर दिया, फिर प्लस, फिर 20 - 1 19, कॉमन डिफरेंस 2, ब्रैकेट क्लोज, 2 से 20 डिवाइड हुआ 10, 2 1 ज़ा 2 प्लस 19 2 ज़ा 38, 10 40। तो ये आपका इसका पूरा सम 400 आया। इसका 1 से लेकर 1 3 5 ऑड नंबर 20 ऑड नंबर को ऐड करने से 400 सम आता है। अब देखो इसी के ऊपर आपका एक क्वेश्चन है जो कृष्ण ने पूछा कि थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट, मैं टेक्स्ट बुक में देख लेता हूं थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट क्या है। देखो थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट दिया है, an 4 और कॉमन डिफरेंस 2 और सम ऑफ n टर्म्स -14 दिया है। आपको फाइंड करना है कितनी n कितना है और a कितना, फर्स्ट टर्म कहां से चालू हो रहा है। पहले इस क्वेश्चन को जब भी एग्जाम में दें हमको क्वेश्चन समझना जरूरी होता है। ये थर्ड का 8th पार्ट क्वेश्चन क्या दिया है, an यानी लास्ट नंबर जो है सीरीज में, जैसे हम जब सीरीज बनाते हैं तो वहां लास्ट प्लेस पर 4 नंबर आ रहा है और वो जो सीरीज है सब नंबर के बीच में डिफरेंस 2 का डिफरेंस आ रहा है और उन्हीं सभी नंबर को प्लस करने से -14 आ रहा है। तो आपको बताना है कि कितने नंबर को आपने प्लस किया और फर्स्ट नंबर कहां से चालू हो रहा है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आपका जो Sn है, Sn का फॉर्मूला आपका n/2 2a + n - 1d, ये भी है। और मैंने एक और फॉर्मूला बताया था n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, मैंने ये फॉर्मूले दो आपको बताए थे। अगर आपको फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर पता है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और Sn, अब Sn में आपने डाल दिया -14, हमने इसका सम 14 निकाला, n आपको पता नहीं है, फर्स्ट नंबर भी पता नहीं है, लेकिन an आपको पता है कि 4 दिया हुआ है, तो आपने यहाँ 4 पुट कर दिया, इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया 28 आ गया। फिर आपने क्या किया, n a + 4 यहां तक करके छोड़ दिया, इसके आगे आपके n और a दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो इसके आगे आपने इसको कुछ नहीं किया, इसको वहीं स्टॉप कर दिया। फिर आता आगे क्या करें, तो फिर हमें an का फॉर्मूला हमको पता है, an 4 दिया हुआ है, an का फॉर्मूला किसी को पता है क्या होता है? an का फॉर्मूला रेनी बताओ, an का फॉर्मूला क्या है? n - a + a * n - 1 upon रेनी अब भाई कृष्णा तो क्या बोल रहा है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस, अभी बताया था n - 1d, ये an लास्ट टर्म का फॉर्मूला 4
और यहाँ d का वैल्यू आपको ऑलरेडी 2 दिया, तो d यहाँ पुट कर दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये आपको 4 दिया हुआ है। अब हमने यहां से रिलेशन लिया, a प्लस 2n माइनस 2 इज 4, a प्लस 2n, 2 को राइट में ले गए तो ये 6 आ गया, ये हमारा आ गया a प्लस 2n इज 6। अब हम क्या करते हैं, a की जगह 2n को राइट में 6 माइनस 2n, 2n को राइट में ले गए तो a को हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, a को n के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वैल्यू उठाकर आप इस इक्वेशन वापस एक ही जगह रिप्लेस कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, हमने सेकंड में a की वैल्यू उठा के फर्स्ट में रिप्लेस किया, तो यहां लिखा -28 n, a की जगह आपने क्या पुट किया, 6 माइनस 2n प्लस 4, -28 n, 6 प्लस 4 10 माइनस 2n, -28 10n माइनस 2n स्क्वायर, और ये आ गया। अब सबको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, 2n स्क्वायर राइट में आ गया, तो ये आ गया 2n स्क्वायर प्लस माइनस 10n, और -28 तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में दिया, और राइट हैंड साइड पूरा 0, ये नेगेटिव है इसलिए हम सबको लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस कर रहे हैं और राइट हैंड साइड 0 कर दिया। देखो सारे नंबर 2 के टेबल से कट रहे हैं, 2 से डिवाइड, 2 5 से 10, 2 7 से 14, 2 0 0, सबको 2 से हमने डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया, n की वैल्यू ढूंढना तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। आपको पता है 7 2 से 14 होता है, और 7 और 2 का डिफरेंस 5 भी आता है, तो मिडिल टर्म आया n स्क्वायर, 7n प्लस 2n माइनस 14 इज 0, what n different है, हाँ, n माइनस 7 n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू 7, n का वैल्यू -2, लेकिन n आपका नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव नंबर आपका हट जाएगा, n का वैल्यू 7, यानी आप 7 नंबर को ऐड कर रहे हैं जिससे -14 आ रहा है, और a का वैल्यू चाहिए तो 7 यहां पुट कर दिया आपने, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14 -8, इसका a का वैल्यू आ गया। कृष्णा आपको आया बेटा समझ में, देखो कैसे किया मैंने, यस सर, आगे सर रिपीट करेंगे सर? मैं रिपीट कर दूं? सर रिपीट करेंगे? हाँ फिर से करो रिपीट। टाइमिंग कितना है गौरव बताओ बेटा, बस ये फटाफट रिपीट कर रहा हूँ, और आप लोग 7 बजे फिर से मेरे को ज्वाइन कर लेंगे, 7 बजे अपना रिवीजन है, कंटिन्यू ये चैप्टर चलेगा भी। देखो यहाँ पर an दिया है, d दिया है, sn दिया है, sn का फॉर्मूला डाला, आपको ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं, सेकंड वाला फॉर्मूला डाल दिया, n आपको पता नहीं है, a पता नहीं है, an पता, 4 डाल दिया, फिर क्रॉस करके ये रिलेशनशिप बना दिया, ये छोड़ दिया। इसके बाद an का फॉर्मूला लिया, इसमें अपने d की जगह वैल्यू डाल के आपने a को d में, मतलब a को n में कन्वर्ट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये वैल्यू उठाकर वापस आप यहाँ पर आ जाएंगे a की जगह, 6 माइनस 2n और प्लस 4। सर हाँ हेलो सर आप बोलो बोलो बेटा। सर सेकंड लाइन जो है ना, सेकंड रो, हाँ हाँ उसमें a प्लस 2n लिखा है सर, वो 2n कहाँ से है? ये 2, ये रहा देखो, 2 इंटू n, 2n 2 1 जा 2, 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों, ये जो d था ना बेटा, d का वैल्यू 2 दिया हुआ है, 2 से इंटू 2 इंटू n 2n माइनस 2, ये आपको, और ये राइट में चला जाएगा तो 6 माइनस 2n आ जाएगा, ये 2n को हम यहाँ शिफ्ट कर तो प्लस यहाँ जाएगा माइनस, तो ठीक है, ये इसी से ये स्टेप किए हैं। चलो अभी हम 7 बजे रिज्वाइन करेंगे, उस समय ये फिर से अगर डाउट आएगा मैं बता दूं, आप पूरा देख लो स्टेप्स, जो प्रॉब्लम है हमें डिस्कस कर लेते हैं। चलो बाय बच्चों, अपने 7 बजे फिर मिल रहे हैं। सात बजे रेडी रहना, कंटिन्यू चलेगा हमारा लेक्चर।